कबीर जी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब दो बहुत बड़े स्टार्स एक रिलेशनशिप में आते हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं और परवीन भी बहुत बड़ी स्टार थी हिंदुस्तान में, तो मुझसे बहुत बड़ी स्टार थी। हिंदुस्तान में आपसे बड़ी स्टार थी जी। जब दो लोग इतने बड़े स्टार्स एक रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या कभी कोई इनसिक्योरिटी की भावना आती है, आइडेंटिटी क्राइसिस की भावना आती है, जेलसी आती है जिसको कि आप समझ नहीं पाते? और इसीलिए कई बार जो दो सुपरस्टार्स के रिश्ते बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। Does it make things more रिलेशनशिप बिटवीन complicated? स्टार्स इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक तो हर स्टार पे बहुत ही प्रेशर पड़ता है, हर स्टार पे के टाइम पे बहुत प्रेशर पड़ता है। शूटिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रेस डिमांड्स होते हैं, हर रेडियो स्टेशन, हर टेलीविजन स्टेशन, हर न्यूज़पेपर आपसे इंटरव्यू करना चाहता है, रिश्तेदार आपको बुलाते हैं, प्रोड्यूसर्स आपको बुलाते हैं। तो और दो स्टार्स के शेड्यूल जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही टेंशन्स पैदा होती हैं, बहुत ही चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। तो रिश्ते ऐसे आसान नहीं होते। लेकिन मुझे हिंदुस्तान में जब थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों मैं मानता था कि परवीन इज अ बिगर स्टार देन मी, आई वाज कमिंग अप। लेकिन इटली में जब मैं क्या आपको एक किक भी मिलती थी दैट यू आर डेटिंग अ बिगर स्टार देन यू? It didn't bother And she me. was one of the most beautiful women around. It didn't bother me because I was convinced I was going to be a big star also. I was sure I was going to be a big star also. So it didn't bother me. But when we came to Italy and people started sidelining Parveen, I could see कि वो resentment उसके अंदर आई, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी कि she would be play second fiddle to me. Suddenly I was the star and she was not. So this also upset her. And add to the fact कि her mental state of mind was slowly deteriorating. मेरा जो तीसरा चैप्टर है किताब में, उसमें मैंने ये इस तरह से लिखा है कि मैं अपनी सक्सेस की बात करता हूँ, साइड बाय साइड परवीन की मेंटल ब्रेकडाउन की बात करता हूँ। तो आपको एक अजीब सी जुगलबंदी मिलती है इस चैप्टर में कि कैसे एट द प्रोफेशनल लेवल कमाल की चीजें हो रही हैं, एट द पर्सनल लेवल बहुत ट्रेजिक चीजें हो रही हैं। क्या इससे ये भी हुआ कि आप अपनी स्टारडम को कभी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज योर रिलेशनशिप वाज पुलिंग यू डाउन कॉन्स्टेंटली? No, I enjoyed the stardom because, you know, to get that kind of success, you have to say, my God, I died and went to heaven. ऐसी सक्सेस यूरोप ने आज तक नहीं देखी। 32% शेयर टेलीविजन में, आप जानते हैं वो शेयर आज भी किसी का नहीं है। आज भी 32% शेयर मिलना मतलब more than half the population of the country is watching you is phenomenal. आज तक वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा गया। लेकिन बहुत सी चीजें हैं मेरी जिंदगी में जहां सक्सेस भी हुआ और ट्रेजेडीज भी हुई हैं, क्योंकि ये किताब मैंने अपने दिल की गहराइयों से लिखी है। मैंने ट्रेजेडीज के बारे में भी बहुत डिटेल में लिखा है। आपको कभी यह नहीं लगा कि आपने इतना ऑनेस्टली इस किताब के बारे में लिखा है, अपने रिश्तों के बारे में लिखा है, ये किताब पढ़ने के बाद लोग आपको जज करेंगे, एक इंसान के तौर पर आपको जज करेंगे? और जिन लोगों के नाम इसमें आपने लिखे हैं, जैसे मान लीजिए परवीन तो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन डैनी डेंगजोंगपा हैं अभी, महेश भट्ट अभी हैं जिनके बारे में आपने इसमें लिखा है, तो क्या उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की? और इसे पढ़ने के बाद क्या लोगों ने आपको जज किया? उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि जो भी मैंने लिखा है सच है और वो जानते हैं। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी सक्सेसेस के बारे में बात करता हूं तो मेरी फेलियर्स, मेरी गलतियां, उसको भी डिस्कस करूंगा तो लोग पूरी बात मानेंगे। इफ इट्स जस्ट जर्नी ऑफ सेल्फ प्रेज, हु इज इंटरेस्टेड? लोग बायोग्राफीज इसलिए पढ़ते हैं कि एक बायोग्राफी पढ़ने से उनको क्या मिलेगा इस किताब से, और मेरी किताब से में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, व्हाट इट इज टू लिव द लाइफ नॉट जस्ट ऑफ एन एक्टर बट ऑफ एन इंटरनेशनल एक्टर इन अनचार्टेड टेरिटरी। तो मैंने इसके बारे में भी लिखा है कि किस साहस से मैंने बॉलीवुड, यूरोप
और हॉलीवुड के रोमांचक उतार चढ़ाव को पार किया, लेकिन साथ साथ मैं एक आपसे ये भी जानना चाहता था, आज के जमाने में जब कोई इंडियन एक्टर किसी छोटी सी वेब सीरीज में भी काम कर लेता है या टीवी सीरीज में भी काम कर लेता है यूरोप में या अमेरिका में जाकर, तो उसका यहाँ बड़ा नाम हो जाता है, वो अपने आप को शी और ही इज कंसिडर्ड एज अ बिग नेम। आपने वर्षों पहले ये सब कर लिया, आपको लगता है कि इंडियन मीडिया हैज बीन अनकाइंड टू यू क्योंकि आपको वो प्रोजेक्शन नहीं मिला जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके हिसाब से? आपको यहां लोगों ने उस नजर से देखा नहीं। आपको शायद जो बॉलीवुड का जो दर्शक था वो आज भी नागिन और कच्चे धागे और खून भरी मांग की नजर से ही देखता रहा। जी, देखिए, मेरा करियर जो रहा है, अगर मैं परसेंटेज वाइज करूं तो शायद 25% बॉलीवुड में रहा है, शायद 30% हॉलीवुड में रहा है, लेकिन 40 to 45% इटली में रहा है। वहां मैंने 6 बड़ी बड़ी सीरीज की हैं। उन्होंने मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, दे मेड मी अ नाइट कैवलियर है, और ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। सो बहुत कुछ मिला। अब कुछ लोग हैं जिनमें ये काबिलियत है कि अपनी स्टोरी पुश करो, प्रेस को ये करो वो करो। क्योंकि मैं बाहर रहता था, मैंने इतना नहीं किया। शायद गलती मेरी भी है कि मैंने उसे इतना प्रोजेक्ट नहीं किया। खैर, बात यह है कि जो भी मैंने लिखा है दिल से लिखा है। इसमें कई गजब की सफलताएं हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, लेकिन साथ साथ बहुत गलतियां भी हैं, बैंकरप्सी भी है, कई चीजें हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कबीर बेदी साहब ने उस जमाने में, मैं आई थिंक 80s में जी 80s में टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, तब की टेक्नोलॉजी कंपनीज 90s में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो 90s में। हाँ, उस जमाने में टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया। वो इसे ऐसा समझिए कि आज कोई गूगल में अगर इन्वेस्ट करे तो आप समय से थोड़ा आगे चल रहे थे और इस वजह से आपने अपना सारा पैसा खो दिया। बहुत पैसा खो दिया ड्यू टू बैड इन्वेस्टमेंट्स। और ये बैड इन्वेस्टमेंट्स ऐसे वक्त पे आए जिस वक्त मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी स्किज़ोफ्रेनिया, और एक चैप्टर है मेरी किताब में कि स्किज़ोफ्रेनिया का सामना मैंने कैसे किया और लोगों को कैसे करना चाहिए, और आई ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। और इवेंचुअली जब शायद पूरी ट्रेजेडी हुई और मैं उसे बचा नहीं सका, जिसके लिए मैं बहुत गिल्ट सफर किया मैंने, उसी वक्त प्रोफेशनल फाइनेंशियल डिजास्टर भी हुआ और मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं ऑडिशंस के लिए जाता और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कब कर क्या रहा हूं। इसलिए मैंने बहुत काम खो भी दिया, पैसे भी नहीं आए, जो थे वो गवा भी दिए, और इमोशनली मैं डेवस्टेट हुआ। तो किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला और फिर से अपनी जिंदगी की सीढ़ियां बनाकर एक मुकाम तक फिर से पहुंचा, वो भी मेरी किताब में है। और उसमें भी बहुत सबक हैं, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ट्रेजेडीज आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना वो किसी दूसरे के अनुभव से आप सीख सकते हैं।